ये भारत देश संविधान के साथ चलने वाला देश है। यहाँ शरीयत किसी को हम नहीं लाने देंगे, हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। और ये आज एक मैसेज दिया है, एक चेतावनी भी है। जितनी आज यहाँ पे लोग आए थे, जितने लोग हिंदू लोगों ने अपनी एकता, यहाँ सिर्फ हिंदू नहीं आए थे, कई ऐसे लोग सिख मुस्लिम्स भी कुछ लोग आए थे यहाँ पे। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मानसिकता रख रहे हैं वो उनके लिए ये चेतावनी है कि सेल्फ डिफेंस में अगर हम करने पे आ गए तो उनका कहीं नामो निशान नहीं बचेगा। सर, किसी भी धर्म या आस्था के प्रति अगर उनको खिलवाड़ किया जाए उस पर, वो कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। ये मैं सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं कहूँगा, हर एक धर्म के लिए अगर उसके अगेंस्ट कोई अगर बात की जाती है तो ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि एक कड़ा दंड, और वो भी लिमिटेड टाइम में एक होना चाहिए, जिससे एक उदाहरण बन सके ऐसे हर एक व्यक्ति के लिए जो ये मानसिकता रखता है और ये सोचता है कि मैं कुछ भी कहूँगा तो कोई पूछेगा नहीं। तो ऐसा एक कानून ज़रूर होना चाहिए और एक कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए कि समाज के लिए उदाहरण बन सके। संविधान में हर एक धर्म को आज़ादी है अपने तरह से चलने की, उनको इज्जत करने की। अगर उस पर कोई उंगली उठाता है, ये संविधान के दायरे में ही आकर हम उसमें ये चीज़ हो रही है। और इसमें कोई पंथ विशेष का ध्यान नहीं है, संविधान के दायरे में आकर ही दंड मिलना चाहिए उनका। ये संप्रदाय कौन फैला रहा है? ये वो लोग हैं जो 70 साल से जिनको खाने की आदत पड़ चुकी थी, उनको और सरकार को खिलाने की आदत थी, वो उन्हीं को आ जाकर उनको ही कहते हैं ना, जब चिड़िया बाहर से लाती थी तो वो अगर बच्चा है तो वो एक ही देती जा रही थी 70 साल से। अब जब वो दाना मिलना उनको बंद हुआ है तो अब उनको सांप्रदायिक माहौल दिखने लगा है। पहले वो लग्जरी गाड़ियों में घूमते थे, कई ऐसी एनजीओस बाहर से पैसा आकर यहाँ देश को बर्बाद करने में लगाया जाता था। आज जब वो बंद हो गया तो क्या हो गया कि देश जो है इंटॉलरेंस हो गया, इसमें बड़ा रहने लायक नहीं रहे हम। और ये कहाँ से? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की वजह से। आज जो है सबको इक्वल दर्जा एक दिया जा रहा है। 370 हटाया गया, क्या हमारे देश में एक कोड की तरह नहीं था 370? आज वो हटाया गया, आज वहाँ विकास हो रहा है सारी जगह। आप हिंदू राष्ट्र की करते हैं, हिंदू राष्ट्र तो है। आज कौन कहता है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है? हिंदू राष्ट्र है। यहाँ जितने भी हमारे जो मुस्लिम हैं यहाँ पे, वो तो आधे से ज़्यादा कन्वर्ट ही हैं। कहीं ना कहीं डीएनए तो उनका सेम ही है ना। तो फिर हम उसको क्यों डरते हुए कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना? क्या सिर्फ सरहदें तक नहीं है, एक कल्चरल भारत हिंदू राष्ट्र है, उसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म एक दूसरे को टारगेट करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये अब मैं एक चीज़ उदाहरण देता हूँ। वहाँ एक सोल्जर मरता है रजौरी में, औरंगजेब, पूरा देश उसके लिए आंसू बहाता है। उसको घर से उठाकर, अगर आपको सुना होगा न्यूज़ जम्मू कश्मीर की रजौरी में अभी एक जो पुलिस वाले को घर में उसकी बेटी हमला हुआ गया, वो भी मार गया, वो भी तो मुस्लिम था, मगर पूरा देश उसके लिए रोया है। तो ये कौन लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? ये वही जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं। और ऐसा नहीं है कि हम 25 से 30% की पॉपुलेशन है इनकी, हम इनको झुकला नहीं सकते। ये हमारे साथी हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं। कि आप मुस्लिम धर्म का विरोध नहीं करते हैं, आप कट्टरवादी विचारधारा जो ये यहाँ शरीयत, जो अभी शरीयत को यहाँ लाना चाहते हैं, जो उसी के ऊपर चल रहे हैं। कन्हैया कुमार का गला काटना, ये क्या कोई संवैधानिक कृत्य था इनका? ये तो एक तरह से वहीं से उसको कॉपी कर मैं कहता हूँ इसी को हमने जड़ से ख़त्म करना है। और मैं ये एक मुस्लिम समुदाय से, पूरे मुस्लिम धर्म वालों को एक चीज़ बताऊँ कि अगर आपको इतनी ही एनर्जी है पत्थर मारने की, जो युवा जो पत्थर मारते हैं या कुछ करते हैं, अपनी एनर्जी देश की तरक्की के लिए यूज़ करो, उसको आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपका किसी के बहलाने फुसलाने से आप पत्थर तो मार आएंगे। अगर योगी जैसे सीएम 4-5 और देश में हमारे कहीं ना कहीं ये हो गया तो आपका घर भी चला जाएगा और कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। हिंदू समाज पूरे विश्व का उत्थान और पूरे विश्व का भला चाहता है। हिंदू समाज पूरे विश्व में प्रेम का संदेश पहुंचाता है। हिंदू समाज सबकी चिंता करने वाला समाज है। इस संकल्प को हम सब जानते हैं। पर आज की हमारी संकल्प यात्रा का उद्देश्य था, जो ऐसे तत्व भारत में कुछ दिनों से अपना सिर उठा रहे हैं, जो ऐसे संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं
कि भारत में शरिया के अनुरूप काम चलेगा। हम उनको संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भारत के संविधान से चलेगा, ना कि शरिया, ना कि जिहादी मानसिकता, ना कि तालिबानी मानसिकता से चलेगा। देखिए, हिंदू सहिष्णु है, हम बड़ा धैर्य रखने वाला धर्म है। हमने दसियों वर्ष तक राम जन्मभूमि के लिए कोर्ट कचहरी में हमने केस लड़ा है, हमने प्रतीक्षा की है। हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी नहीं समझा जाए, मैं यही संदेश सबको देना चाहता हूँ। हिंदू समाज ने प्रतिकार भी किया है। वीर शिवाजी हमारे इतिहास में हम सब जानते हैं, रानी की झांसी को जानते हैं। अंग्रेज़ों को भी यहाँ पर टिक कर रहने नहीं दिया था, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, उनको परेशान होकर यहाँ से जाना ही पड़ा था। संघर्ष हम कर सकते हैं, हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकते हैं, पर हम प्रेम प्यार को ऊपर रखते हैं, घृणा को नीचे रखते हैं। हम इस कौम को रिप्रेजेंट करते हैं।